So here welcome again. This is me Aditya Kunal signing in Physics Tricks for Ames Part 1. ये पार्ट 1 है, ठीक है। और पार्ट 2 तभी बनेगा, मैं आपको पहले बता दूं, जब मुझे इस पे कम से कम 50 से ज़्यादा लाइक मिल जाएं इस वीडियो पे, ठीक है। क्योंकि मेरे 150 सब्सक्राइबर होने वाले हैं और काफ़ी सारे वीडियोस को व्यू जा रहा है और काफ़ी सारे लोग फिज़िक्स के ट्रिक्स के लिए एम्स के लिए सर्च कर ही रहे होंगे। एंड आई होप सो कि मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो मुझे 50 लाइक्स देंगे, ठीक है। सो मैं टारगेट है, अगर मुझे 50 लाइक मिल जाते हैं तो मैं इसका नेक्स्ट वीडियो जिस दिन मिलेगा उसका अगले दिन आपको नेक्स्ट वीडियो इसका मिल जाएगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट, होप यू विल लाइक इट। तो चलिए आइए फिजिक्स के बारे में कुछ बात करते हैं, ठीक है। फिजिक्स क्या है भाई, फिजिक्स को कैसे समझा जाए और कैसे कैसे एम्स में किया जाए। सबसे पहले 2-3 फार्मूला जो बिल्कुल याद रखना है, आप लोग को एकदम अच्छे से याद रखना है ताकि आपको एम्स में एग्जाम में दिक्कत ना हो। क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं इस चीज़ से, ठीक है। तो पहला फार्मूला वेक्टर का समीकरण याद रखिए। देखिए मैं वो बात बताने वाला हूँ जो आपको पता होगी, ठीक है ना, लेकिन एक रिवीजन है तो जो आप लोग बहुत आसानी से घर पे बैठ के नहीं कर पाते क्योंकि आप लोग किताब इधर उधर रखा रहता है, कभी इधर रखा रहता है। तो एक 10 मिनट का वीडियो है ताकि आप लोग को हर चीज़ एक जगह पे मिल जाए, आप लोग इसका नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। तो मान लेते हैं 2 वेक्टर है, ठीक है। 2 वेक्टर ये है, ठीक है। और दोनों वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड अगर बराबर है, ठीक है ना, तो अगर दोनों वेक्टर आपको मान लिया कि ए ही है, ठीक है, ये भी वेक्टर ए है, ये भी वेक्टर ए है, ठीक है, और एंगल जो थीटा है इन दोनों के बीच का, ठीक है। तो जो सम होगा वो जो रिजल्टेंट वेक्टर ए होगा, जो रिजल्टेंट वेक्टर आर जो होगा, ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर जो आर होगा वो होगा आपका 2a, ठीक है, cos थीटा अपॉन 2। दिस विल बी द सम ऑफ दोनों का, ठीक है। अगर इन दोनों का सब्सट्रैक्शन पूछा जाए, ये सम है, ठीक है। और अगर इन दोनों का डिफरेंस पूछा जाए, अगर इन्हीं दोनों में अगर डिफरेंस पूछा जाए कि ये दोनों है तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा, तो रिजल्टेंट हो जाएगा 2a साइन थीटा अपॉन 2। देखिए इस क्वेश्चन का यूज़ कैसे करते हैं इस ट्रिक को। इसमें क्या पूछा जा सकता है आपको कि अगर एक ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर रिवॉल्व कर रहा था, अब यहाँ पर चला जा चुका है, यहाँ पर है इसका, ये v था, ये भी v ही रहेगा क्योंकि वेलोसिटी है। और इन दोनों के बीच का जो एंगल है, वो जो एंगल है वो आपको दे दिया मान लिया 60 डिग्री, ठीक है। तो बताना है आपको कि इन दोनों v का जो चेंज इन वेलोसिटी क्या है। चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या हो गया कि डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी, दोनों में डिफरेंस क्या है, चेंज कितना हुआ, यानी कि डिफरेंस कितना, हम लोग v2 माइनस v1 करते हैं ना, तो यहाँ तो दोनों v सेम ही है और सेम वेक्टर को अगर माइनस करना तो क्या करना है, 2v साइन थीटा बाई 2, और ये 60/2 की जगह तो ये 30 हो जाएगा, है कि नहीं, तो 30 हो जाएगा। साइन 30 कितना होता है आप लोग को जोड़ लीजिए और ये आपको वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है, जो क्या चेंज इन वेलोसिटी होगा। तो चेंज इन वेलोसिटी जो आएगा वो इतना के बराबर हो जाएगा, ठीक है। मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा कि मेरे पास समय नहीं है और मैं बहुत धीरे धीरे बोलने लगा हूँ, तो इसी कारण से ताकि आप लोग को आसानी से समझ में भी आए। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अगर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे देखें तो नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग ये देख सकते हैं कि हम लोग का जो डिस्टेंस, जो हम लोग का जो 3-4 फॉर्मूला काइनेमेटिकल इक्वेशन है, उसमें 1-2 काइनेमेटिकल इक्वेशन और ऐड करने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिए कैसे ऐड करते हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस एटी तो होता ही है, आप लोगों को पता ही होगा, है कि नहीं, काफ़ी अच्छे से पता होगा। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है ना। अब मान लेते हैं किसी मोशन में आपको u तो दिया हुआ है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी, और t दिया हुआ है, हाफ एफ टी, सब चीज़ दिया हुआ है, a दिया हुआ है, t दिया हुआ है, u दिया हुआ है। लेकिन मान लेते हैं कभी कभी पूछे डिस्टेंस नहीं, डिस्टेंस पूछे लेकिन डिस्प्लेसमेंट पूछे, लेकिन आपको अगर u ना दे करके v दे दिया हो, तो v दे दिया हो और a और t दिया हो, तो पहले आप उससे इस इक्वेशन को के पहले u निकालिएगा, फिर u पुट कीजिएगा तो फिर आएगा। मेरे पास एक काफ़ी अच्छा ट्रिक है, सेम चीज़ एस ही इज इक्वल टू, यही फॉर्मूला इसका लिखा था, यू इज इक्वल एस इज इक्वल टू वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। ये एक्चुअली में फॉर्मूला है, ठीक है। ये माइनस इस ए के लिए नहीं, ये अलग से माइनस है, ठीक है। जब इसको ग्रेविटेशन में यूज़ कीजिएगा तो यहाँ पे माइनस इस जी का अलग से आएगा, इसका माइनस अलग से आएगा, ठीक है। दिस इज द थिंग, ये नया फॉर्मूला आप लोग के लिए। एक और डिस्प्लेसमेंट तरीका हो सकता है u प्लस वी बाई 2 इंटू टी, ठीक है। ये क्यों किया मैंने, क्योंकि देखिए ये जो है आपका ये u प्लस वी बाई 2 जो है ये असल में आपका एवरेज वेलोसिटी है, ठीक है, ये एवरेज वेलोसिटी है। एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम अगर कर दे तो डिस्प्लेसमेंट निकल आता है। ये 2 फॉर्मूला जो मैंने अपने ढंग से ऐड किए हैं, ठीक है, इसको आप लोग यूज़ करके देखिए, काफ़ी अच्छा, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आप लोग के लिए, ठीक है। इसके बाद अगर आते हैं हम लोग के पास अगर 1-2 मोशन है, जो हमारा पैराबोलिक मोशन, जो हम लोग पैराबोलिक पाथ पढ़ते हैं, तो पैराबोलिक पाथ में 1-2 थ्योरम और 1-2 रिजल्ट को हमेशा याद रखना है, ठीक है। उसको कैसे याद रखना है बताता हूँ मैं। सो दिस इज द थिंग, इसको दिमाग में रखिए, देखिए कैसे कैसे ने बनाया है। एक पार्टिकल को हम लोगों ने u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है थीटा एंगल से, तो इसका x डायरेक्शन में u cos थीटा हो गया, y डायरेक्शन में u sin थीटा हो गया।
एस डायरेक्शन में डिस्टेंस आर है, टाइम टी लिया है पहुंचने में, और वाई डायरेक्शन में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जो एच है, ठीक है, वो यू वाई से चल रहा है। यू वाई कितना है, यू साइन थीटा, और यू एक्स कितना है, यू कॉस थीटा। आप लोगों को देखिए वैल्यू कैसे निकालना है। हम लोग को नॉर्मल वैल्यू जो ये इसका जो होता है वो पता रहता है। ओ सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, माई स्टैंड फॉल एक्चुअली। तो हाँ, तो हम वे तो हम लोग कहाँ पर थे, तो मैंने यू से वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया था। अब देखिए करना क्या है, दिमाग में रखना है वाई एक्सिस के लिए वाई वाला वेलोसिटी और वाई वाला ही डिस्टेंस, तो हर चीज़ वाई वाला लेना है, ठीक है। और एक्स एक्सिस के लिए एक्स वाला वेलोसिटी और एक्स वाला डिस्टेंस, ठीक है। ये चीज़ दिमाग में रखना है कि एक्स वाले वेलोसिटी के लिए एक्स वाला डिस्टेंस ही रिस्पॉन्सिबल है, और एक्स वाले वाई वाले डिस्टेंस के लिए वाई वाला वेलोसिटी ही रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। इसके लिए एक्स वाला रिस्पॉन्सिबल बिल्कुल नहीं है। अब ये देख लीजिए किसमें एक्सेलरेशन है, किसमें एक्सेलरेशन नहीं है, सिंपल सा बात है। अब देखिए जब आप लोग नॉर्मल हम लोग ऊपर वाला जो ऐसे वही वाला पाथ का जब हम लोग पढ़ते हैं, तो हम लोग उसमें देखते हैं कि हम लोग जो एच का फॉर्मूला लिखते हैं, पहले तो टी का फॉर्मूला जो लिखते हैं, टी का फॉर्मूला हम लोग जो नॉर्मली इस वाले इक्वेशन में लिखते हैं, जो हम लोग नॉर्मली ऊपर जब फेंकते हैं वर्टिकल मोशन में, तो जो टाइम पीरियड, जो टाइम हमारा लगता है वो होता है हमारा u अपॉन जी, ठीक है। ये टाइम ऑफ एसेंट है, और टाइम ऑफ डिसेंट दोनों मिला करके ऊपर से नीचे आने का टाइम जो होता है वो 2u अपॉन जी होता है। अब देखिए टाइम दिमाग में रखना है, टाइम हमेशा और हमेशा क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस पर डिपेंड कर रहा है। क्यों कर रहा है वाई एक्सिस पर डिपेंड, एक्स एक्सिस पे क्यों नहीं कर रहा? कारण क्या है वाई एक्सिस पे डिपेंड करने का, कि असल में मोशन इस पॉइंट से स्टार्ट होकर इस पॉइंट पर गिर रहा है, तो ये आगे जो ट्रेवल किया ये इस कॉस थीटा के कारण किया, और इसमें यू जो ऐसे ऊपर वाला वाई वाला मोशन है, वाई वाले में जी भी आता है, तो जहां एक्सेलरेशन होता है ना वहां मेनली टाइम डिपेंडेंट हो जाता है, ठीक है। इसको एकदम से याद रखिए, ये अप्रॉक्सीमेट ये रीजन है, ठीक है, क्लियर रीजन नहीं है। दिमाग में रखना है टाइम हमेशा वाई पे डिपेंडेंट होता है, तो टी जो होगा वो क्या हो जाएगा हमारा 2u साइन थीटा अपॉन जी हो जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला अपने आप आ गया ना, कोई याद करने की जरूरत नहीं पड़ा आपको। इसी ढंग से अगर हम लोग आपका एच का फॉर्मूला बोलें तो एच क्या होता है हमारा, अगर हम लोग इसमें हाइट का फॉर्मूला देखें, जो हम लोग हाइट का फॉर्मूला इस मोशन में पढ़ते हैं, तो हम लोग क्या पढ़ते हैं उसमें, हम लोग इसमें देखते हैं कि एच जो होता है हम लोग निकालते हैं यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से, ठीक है ना। तो यूटी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, फिर कह सकते हैं कि इस जो एस निकलता है हम लोग का, जो यहाँ पे हम लोग 2as यहाँ पे वी स्क्वायर माइनस इजिकल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh से निकालते हैं। यहाँ पे एच जो निकालना है हम लोग को u 0 है मान लेते हैं, तो v से निकालना रहता है, फिर v 0 है तो हम लोग u से निकालते हैं। सेम उसी फॉर्मूला यूज़ हम लोग मैं पैराबोला में करूँगा, देखिए मैं कैसे करता हूँ पैराबोला में उस फॉर्मूला का यूज़। सिंपल सा लॉजिक है, इसमें क्या करना है आप लोग को, कि आप लोगों को पता होगा कि h इज इक्वल टू होता है यू स्क्वायर अपॉन 2g, और देखिए h किस में है, y एक्सिस में हो रहा है ना, h x में तो नहीं हो रहा, y में हो रहा, तो इसके लिए y वाला वेलोसिटी जिम्मेदारी लेगा, x वाला नहीं, तो इसलिए u जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा y वाला, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। आगे ना फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ा। इसी ढंग से अगर हम लोग इसका r को देखें तो r क्या है, r हमेशा x वाला वेलोसिटी डॉट टाइम, x वाला वेलोसिटी क्या था u cos थीटा था, टाइम क्या था 2 डॉट यानी मल्टीप्लाई 2u साइन थीटा अपॉन g था। जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आएगा आपका u स्क्वायर 2 cos थीटा डॉट साइन थीटा अपॉन g, और ये जो आपको कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। ओके, so thank you, this is Aditya Kunal signing off, hope you will like the subscribe and subscribe my channel, okay, and please like the video। अगर आप लोग अच्छा लगेगा 50 लाइक पहुंच जाएगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू।